हे एवरीवन, वेलकम बैक। ठंड इतनी पड़ रही है कि बेड से तो उठने का मन ही नहीं करता, लेकिन बेड भी हमारा काफ़ी ठंडा रहता है। तो क्योंकि हम कॉटन की बेडशीट यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी ठंडी रहती है। तो मैं यहाँ पर जो ब्लैंकेट वाली बेडशीट होती है मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। ये ब्लैंकेट नहीं है, ये एक बेडशीट ही है जो कि विद पिल्लो कवर है। अगर आपके पास ऐसी बेडशीट नहीं है तो आप जो ब्लैंकेट होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने से क्या होगा कि जो आपकी बेड है वो बहुत ही काफ़ी गर्म फील होगा आपको। और जो कॉटन की बेडशीट यूज़ करते हैं वो जब भी हम उसको स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं तो काफ़ी ठंडी लगती है, और जब तक हम उस पर बैठे रहेंगे तब तक तो वो गर्म लगेगी, लेकिन जैसे ही हम उठ के बाहर जाएंगे और फिर से वापस आएंगे तो फिर से हमें यहाँ पर वो हमारी जो बेडशीट है बहुत ठंडी लगेगी। तो आप इस तरह की बेडशीट यूज़ कर सकते हो। और अगर आप बेडशीट नहीं है तो आप ब्लैंकेट का भी यूज़ कर सकते हो। मेरा ये पूरा सेट है, देखिए इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर विद पिल्लो कवर मैंने पूरा एक ये सेट लिया था, मेरी मम्मी ने ही मुझे ये ला के दिया था। तो मेरे पास जो ब्लू पिंक बेडशीट काफ़ी थी, तो इस बार मैंने एक ये नया कलर लिया ताकि रूम का जो थोड़ा सा ना चेंजअप लगे, क्योंकि सेम कलर की यूज़ करते हैं तो बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि वही बेडशीट हमने यूज़ की है। तो ये जो ग्रीन कलर की बेडशीट है आपको कैसी लगी? तो सर्दियों में तो काफ़ी यूज़फुल है ये वाली बेडशीट। तो मैंने यहाँ पर ये कलर थोड़ा अलग लिया है। तो अगर आपको मेरी ये वाली कलर अगर और बेडशीट दोनों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस बेडशीट के लिए ग्रीन हार्ट ज़रूर कमेंट करना। तो चलते हैं अपने आइडियाज़ की तरफ। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पर देखिए इस तरीके के जो पेपर होते हैं, यहाँ पर जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पर प्लास्टिक के या फिर जो पेपर होते हैं, दोनों टाइप के पेपर हमें मिलती है। अब इनकी हवा तो लेने के लिए मैंने ये लिए नहीं क्योंकि काफ़ी ठंड लग रही है इनसे। तो चलिए हम इनका कुछ यूज़ कर लेते हैं। तो आज आपके साथ इनके कुछ आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए एक ये प्लास्टिक वाली जो पेपर होता है मैंने ये वो लिया है, और यहाँ पर ये इसको हमें जब कटिंग करेंगे तो ऊपर का पार्ट है इसको अच्छे से कट करके इसको हम फ्लिप कर लेंगे, यानी हमें इस पार्ट को पलट लेना है। और पलटने से क्या होगा कि अंदर की साइड हमारा यहाँ पर ये ब्लैक पोर्शन है तो हमें पूरा प्लेन चाहिए। आप चाहो तो प्रिंटेड पार्ट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसमें प्लेन ही बना रही हूँ। प्लेन बनाने के बाद जो पार्ट नीचे से बंद है वहाँ से हमें थोड़ा सा गैप रखने के बाद एक छोटा सा गोला बना लेना है। इस तरीके से मैंने अपनी बैंगल की हेल्प से एक छोटा सा गोला बनाया है। अब इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो हमें पूरे पेपर पे कट नहीं करना है, जो ऊपर वाला पार्ट है उसी में ही कट करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसके 4 कॉर्नर्स को कट कर लिए हैं। आप यहाँ पर मैंने 4 कॉर्नर्स इसलिए कट किए हैं क्योंकि इसको मैं राउंड डिज़ाइन नहीं दे रही हूँ, मैं इसको इस तरीके से जो काइट शेप होती है उस तरीके का डिज़ाइन दे रही हूँ। अगर आपको राउंड शेप देना है तो आप थोड़ा सा कट करके थोड़े थोड़े उसके बाद उसको फोल्ड कर सकते हो। तो अब इसको थोड़ा सा अंदर सेट करने के लिए मैं अंदर की साइड से यहाँ पर सेलो टेप का यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से जो हमने फोल्डिंग वाली पार्ट की है वो अंदर अच्छे से चिपक जाए और हमारा यूज़ करते वक्त ये बाहर ना आए। तो मैंने यहाँ पर टेप का यूज़ करके इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ से नीचे से हमारा तैयार है। ऊपर की साइड से हमें इस तरीके का हैंगर लेना है और इसको डायरेक्ट ही मुझे इस तरीके से डाल दूंगी। अगर आपके पास ये वाला हैंगर नहीं है तो आप नॉर्मल वाला हैंगर लेके आप इसको फोल्डिंग करके टेप से या फिर आप पिनअप से सिक्योर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये वाला लिया है। अगर आप यहाँ पर प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सेम प्रोसेस यहाँ पर कोई भी कपड़ा लेके भी आप कर सकते हो, या फिर आप जो नॉर्मल दूसरी वाली जो कपड़े वाली कैरी बैग होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अब अपने अकॉर्डिंग आप इसको जैसे भी यूज़ कर लीजिए। अब इसको डिज़ाइन देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो एक ये कैरी बैग है जिस पे इस तरीके का थैंक यू लिखा हुआ था। ताकि मैंने थैंक यू वाला ये इसलिए लगाया ताकि मुझे कहीं भी इस तरीके का लिखा होता ना यूज़ थैंक यू फॉर यूज़ मी, तो वो इस वजह से मैंने यहाँ पर इस पर थैंक यू लिख दिया है। और यहाँ पर थोड़ा प्रिंटेड पार्ट था तो मैंने कहा चलो प्लेन को कुछ डेकोरेट कर लेते हैं, वरना आप इसको प्लेन भी रख सकते हो। अब चलिए इसको हैंग कर लेते हैं। आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ऊपर का पार्ट हमारा इस तरीके से ओपन है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे सारी कैरी बैग को डाल देंगे, और यहाँ पर इसको नीचे से हम इस तरीके से जब भी हमें कैरी बैग को यूज़ करना होगा तो इस तरीके से हम कैरी बैग को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी ऐसी इकट्ठी हो जाती है सब्जी सामान या जो भी हम लेके आते हैं, तो उस तरह के साथ ऐसी कैरी बैग आती है। और जब हमें कहीं भी खाली होकर वापस इसको इसमें डालना होता है तो ऊपर की साइड से हम इसको फिल कर सकते हैं। तो हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, वो भी फ्री कॉस्ट। उसके बाद देखिए मेरे पास यहाँ पर फिर से मैंने ये प्लास्टिक वाले ऑनलाइन पेपर होते हैं उसी को लिए हैं।
तो मैंने इसका ऊपर का पार्ट इस तरीके से ओपन किया था, तो मैंने इसको खोल हटा दिया है और उसके बाद मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर पलट लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से पलट लेंगे और यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा गैप में रख दूँगी, यानी पूरा हमें हाफ फोल्ड नहीं करना है, इतना फोल्ड मैंने रख दिया है। अब इसको इस तरीके से हम करेंगे और जो हमने गैप रखा था वो इस तरीके से ट्रायंगल शेप में आ जाएगा और उस ट्रायंगल शेप को हमें इस तरीके से अंदर डाल देना है। तो बस वैसे ही जितना हमने पार्ट छोड़ा था बस उसको फोल्ड करना है और उसको अंदर की तरफ डाल देना है। तो देखिए एक छोटा सा एक बॉक्स बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और इसको इस तरीके से यहाँ पर और स्टेबल बनाने के लिए पीछे की तरफ देखिए इसमें इस तरीके से स्पेस है, तो आप उन्हीं के साइज के इस तरीके से कार्डबोर्ड को कट कीजिए और चारों तरफ से कार्डबोर्ड को डाल दीजिए और यहाँ पर एक नीचे बेस में भी कार्डबोर्ड लगा दीजिए, जिससे आपका जो बॉक्स है काफ़ी अच्छा मजबूत बन के रेडी हो जाएगा और कहीं भी आपका ये इधर मुड़ेगा भी नहीं, बिल्कुल स्टेबल बन के जिस तरीके से हम मार्केट से लाते हैं वैसा ही ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी है। अब मेरे पास क्या है, ऐसी जो कैरी बैग थी 3 सेम साइज़ की थी, तो मैंने यहाँ पर देखिए तीनों को सेम साइज़ का इस तरीके से बना लिया है। अगर आप चाहो तो सिंगल सिंगल भी यूज़ कर सकते हो इनको, लेकिन मैंने सिंगल काफ़ी इस तरीके के बना रखे हैं। तो अब मुझे मेरे जो स्पेस के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर तीनों को आपस में इस तरीके से यहाँ पर सेलो टेप की हेल्प से चिपका दिया है। प्लास्टिक है तो काफ़ी अच्छे से ये टेप से ही चिपक जाता है। और उसके बाद देखिए मेरा कुछ ये बड़ा इस तरीके से बन के रेडी हो गया है और साथ साथ में पार्टीशन भी अंदर बन गई है, तो मैं पार्टीशन के अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो अब यहाँ पर आप चाहे पार्टीशन में यूज़ कीजिए या फिर नॉर्मल, वैसे आप अगर आपको बड़ा बनाना चाहते हो तो आप बड़ी कैरी बैग लेके भी इसको इस तरीके से बना सकते हो। तो देखिए हमारा एक ऑर्गेनाइज़र फिर से बन के बिल्कुल रेडी है, कहीं भी इसमें हमें बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करने पड़े। तो सारे आइडियाज़ आपको मैं फ्री कॉस्ट ही बताने वाली हूँ, कहीं भी आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए इस तरह के कई बार पेपर बैग भी आते हैं, तो पेपर बैग को आपको यहाँ पर कोई भी नोटबुक आपके बच्चों की हो या आप खुद यूज़ करते हो या जिसको बिना कवर की है, स्कूल की नोटबुक तो जो स्कूल से कवर आते हैं तो हम बच्चों के उस तरह के कवर लगा देते हैं, लेकिन कई बार उनकी रफ कॉपी या कुछ एक्स्ट्रा जो नोटबुक या बुक्स ऐसी होती है जिनके कवर नहीं लगा पाते या वो ऐसे ही पड़ी रहते हैं, तो आप इनको जैसे ट्यूशन की कॉपी होती है तो आप उनके भी इस तरीके से उनको कवर लगा के भी बच्चों को दे सकते हैं। तो आपको कहीं से भी मार्केट से परचेज भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि ब्राउन पेपर तो इस ऐसे पर हमें परचेज करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद ही हम यहाँ पर अपने नोटबुक पे लगाते हैं। तो देखिए ब्राउन पेपर बन के रेडी है और आपको मार्केट से परचेज नहीं करना पड़ा और आप स्टेपल करके एक तरीके से इसको यहाँ पर कवर की तरह यूज़ कर सकते हो। देखिए देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये ऑनलाइन पेपर का पार्ट था। उसके बाद देखिए फिर से एक छोटा सा मैंने यहाँ पर लिया है, आप चाहो जो मैं बना रही हूँ उसके लिए आप बड़ा पेपर भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी छोटा ही था तो मैं इसी को ही यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए मैंने इसको कट कर दिया है और कट करने के बाद इसके बाद ये इस तरीके से आ गया है। अब हमें जितना भी आपके पास ये यहाँ पर पेपर है उसको आपको इस तरीके से डबल फोल्ड और फिर उसके बाद एक फोल्ड करके यहाँ पर देखिए 4 फोल्ड कर लेना है। पेपर आपके पास छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, बस आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो मैंने फिर उसमें ट्रायंगल फोल्ड करते हुए इसके बराबर लिया है, वापस वैसे उसी पार्ट को हमें इस तरीके से ट्रायंगल फोल्ड कर लेना है और वापस उसी तरफ से घुमा देना है। तो 2 पार्ट इस तरफ हो गए हैं, 2 पार्ट ही हमारे इस तरफ हो गए हैं। अब दोनों पार्ट को इस तरीके से देखिए सेंटर तक हमें फोल्ड कर लेना है। वैसे ही सेम प्रोसेस है, मैं पीछे की तरफ भी ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। तो दोनों को बराबर करते हुए इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब देखिए नीचे की तरफ ये कुछ इस तरीके का बच गया है, ये ट्रायंगल के नीचे का पार्ट है जो ये यहाँ से देखिए, तो यहाँ हो सकता है आपका बच्चे भी ना, हो सकता है बहुत ज़्यादा बच जाए, तो वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग ही आपका बचेगा। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर ट्रायंगल तक आपको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आप इस तरीके से खोल के देख सकते हो कि हमारा सही है। उसके बाद ही आप यहाँ पर इसको स्टेपल कीजिए। अगर आप खोल के नहीं देखेंगे तो क्या पता आपका नीचे का पार्ट भी आप स्टेपल ना कर दो, इसके लिए आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा खोल के देख लेना, उसके बाद इसको साइड से स्टेपल कर दीजिए। देखिए आपका छोटा सा एक बाउल की तरह बन के बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो। अब चाहे आप इसको अगर ट्रैवलिंग में यूज़ करते हो तो आप ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हम ट्रैवलिंग में कई बार मूंगफली वगैरह खाते हैं तो आप उनके छिलके डाल के इसको स्टोर करके रख सकते हो, ताकि हमारी जगह है वो गंदी ना हो। आप किचन में भी कहीं भी इसको फ्रिज में रखने के लिए, जैसे अदरक वगैरह मिर्च वगैरह रखना चाहो तब भी आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर
हमारे ड्रॉ होते हैं, इन ड्रॉ में हम कई बार इस तरीके के हमारे पास पेपर नहीं होते तो हम न्यूज़पेपर का ही यूज़ कर लेते हैं। अगर आप इसको थोड़ा और अच्छा बनाना चाहते हो या फिर आप न्यूज़पेपर का वैसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन न्यूज़पेपर की जगह आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो हमारे पास इस तरीके के पेपर बैग होते हैं, चाहे आप पेपर वाला बैग लीजिए या फिर प्लास्टिक वाला, आप कोई भी यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे ये वाला पेपर है तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर वाला पार्ट है वो ब्लैक कलर का है, तो आप इस तरीके से इस प्लास्टिक को भी यूज़ कर सकते हो। तो कहीं भी अपने फ्रीज एरिया में या इस तरीके से ड्रॉ एरिया कोई भी एरिया है आप वहाँ पर इनको यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखिए पहले इसके साइज़ के अकॉर्डिंग देख लूँगी इसका साइज़ कितना आ रहा है। फिर यहाँ पर पहले तो मैं इसका साइज़ मेजरमेंट करने लग गई थी, फिर बाद में ध्यान रहा कि नीचे का जो पेपर है वो इसी के साइज़ के बराबर है, तो मैं चलिए इसके न्यूज़पेपर को इसके ऊपर रख के ही मैं पहले इसके बराबर की कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद देखिए आप इस तरीके से यहाँ पर इसको लाइनिंग में यूज़ कर सकते हो, चाहे आप अपने किचन की जो रैंक है वहाँ पर भी उनको यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप फ्रिज के अंदर मैट का यूज़ करते हो तो आप फ्रिज के अंदर भी इस तरीके से इसको लगा सकते हो। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पर लाइनिंग का यूज़ करके आप उस ड्रॉ को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज के आइडियाज़ यहीं पूरे होते हैं। अगर आपको मेरे आइडिया अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कौन सा आइडियाज़ आपको सबसे बेस्ट लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी बेडशीट के लिए ग्रीन हार्ट ज़रूर कमेंट करना अगर आपको मेरी बेडशीट का कलर अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही आइडियाज़ मैं आपके साथ लाती रहूँगी, तो प्लीज़ इसी तरीके से आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।